दोस्तों आज मेरे पास कोई भी मुद्दा नहीं है पॉलिटिकल बात करने का, लेकिन एक छोटा-सा इश्यू है जिस पे मैं सोच रहा था बात करूँ। और ये कोई भी पॉलिटिकल वीडियो नहीं है। इसको आप एक काइंड ऑफ अ रिक्वेस्ट है या एक काइंड ऑफ एक विषय है जिस पे हमें सोचना चाहिए। आज सुबह मैंने सांसद संजय सिंह जी के पेज पे एक बच्चे की कहानी देखी। गर्वित नाम का बच्चा है, 5 वो बमुश्किल डेढ़ 2 साल का है और उसको एसएमए 1 नामक एक बीमारी है, जो एक बहुत ही रेयर बीमारी होती है। ये एक मस्कुलर कंडीशन होती है जिसमें मसल्स डिजनरेट होनी शुरू हो जाती हैं और एक टाइम पे वो मसल्स डिजनरेशन इतनी ज़्यादा फैल जाती हैं कि वो लंग्स को भी डिजनरेट करना शुरू कर देती हैं और अल्टीमेटली रेस्पिरेशन फेलियर हो जाता है। इसको इससे निमटने का एक चांस अगर हो सकता है बच्चे के पास, तो वो एक ही हो सकता है कि उसको जीन थेरेपी में हम लोग डालें। वो जो जीन थेरेपी है वो एक इंजेक्शन के थ्रू होती है और उस इंजेक्शन को प्रोक्योर करने की जो कीमत है वो लगभग 17 करोड़ है, विच इज़ 17 करोड़। तो सांसद संजय सिंह जी ने अपने पेज से कई लोगों को यह आह्वान किया हुआ था कि आप इस मुहिम को में जुड़ जाओ और अपनी-अपनी हैसियत के अनुसार जिससे जो पैसे हो सकते हैं वो जॉइन करो और उसको उस बच्चे को वो इंजेक्शन प्रोक्योर करने के लिए हेल्प करो। अगर आप देखो दोस्तों, ये 17 करोड़ रुपए का इंजेक्शन है, विच इज़ 17 सीआर्स, 17 करोर्स। ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है किसी भी पेरेंट के लिए खरीदना, किसी भी मिडिल क्लास या अपर, इनफैक्ट अपर मिडिल क्लास पेरेंट के लिए भी। अगर आप कोई बहुत ही बड़े करोड़पति नहीं हो या बहुत ही बड़े ऐसे कोई पॉलिटिकल फिगर नहीं हो जिसके पास हज़ारों करोड़ की संपत्ति है, तो इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू प्रोक्योर दिस। मेरा एक सवाल है दोस्तों इस पे कि ये 17 करोड़ रुपए का इंजेक्शन एक आम आदमी अपने बच्चे के लिए कैसे प्रोक्योर कर सकता है और उस पेरेंट्स के बच्चे की ज़िंदगी दाँव पे लगी हुई है। अगर आप देखो दोस्तों, तो ये 17 करोड़ मुझे और आपको बहुत बड़ी फ़िगर लग सकती है। इनफैक्ट अगर कोई एक ईमानदार सांसद लेवल का भी आदमी है, जैसे अब मान लीजिए संजय सिंह हैं, वो भी एक हैसियत तक किसी को सपोर्ट कर सकते हैं। 5 करोड़, 6 करोड़ वो कहीं से कुछ इधर-उधर करके कुछ कर लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली 17 करोड़ तो वो भी नहीं कर सकते। और गर्वित अकेला वो बच्चा नहीं है जिसको ये बीमारी हुई है इंडिया में। आप हर महीने 2 महीने में एक केस एसएमए 1 का देख लोगे जहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए 17 करोड़ रुपए जुगाड़ रहे होते हैं इस इंजेक्शन के लिए। इस न्यूज़ को मैं जितनी बार पढ़ता हूँ दोस्तों, मुझे लगता है कि ये कितना, मतलब इस पे किसी भी सरकार का क्यों फ़ोकस नहीं होता, कहीं पर भी। ये 17 सीआर्स अगर आप देखो, आपकी और मेरे लिए बहुत बड़ी रकम हो सकती है, लेकिन 4 या 5 भ्रष्ट अफ़सरों के यहाँ अगर हमारे कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ जब छापे मारती हैं, तो इतना कैश बरामद हो जाता है। मैं कुछ न्यूज़ पढ़ रहा था, मैंने 2 कीवर्ड्स डाले, कैश और रेड, और उसके बाद देखो, रुपीज़ 40 लाख कैश फाउंड एज़ बिहार्स ईओयू टीम रेड्स इंजीनियर्स होम। एक इंजीनियर के घर पे 40 लाख का कैश। ओडिशा माइनिंग के यहाँ पे, ओडिशा माइनिंग का ऑफिसर है, उसके ऊपर जब रेड पड़ी तो 4.27 करोड़ का कैश मिला। 2 करोड़ रुपए का कैश मिला जब एक गवर्नमेंट ऑफिशियल बेंगलुरु के ऊपर रेड पड़ी। 2.5 करोड़ रुपए का कैश मिला जब जब ईडी ने रेड किया गंजम माइनिंग माफिया के ऊपर। 2 करोड़ रुपए का कैश, 62 किलो की सिल्वर मिली कानपुर में जब पुलिस ने रेड करी एक और व्यापारी के यहाँ। 1.5 करोड़ रुपए का कैश मिला जब ओडिशा के फॉरेस्ट ऑफिसर के ऊपर रेड किया गया और गोल्ड कॉइन्स भी मिले। 2 करोड़ रुपए का कैश मिला, गोल्ड कॉइन मिला जब असम में के एक ऑफिसर के ऊपर रेड हुई। 1 करोड़ रुपए का कैश मिला और गोल्ड मिला, सिल्वर मिला करोड़ों रुपए का जब आईआरएस ऑफिसर के यहाँ पे रेड हुई। भुवनेश्वर में ये रेड हुई, इसमें ऑफिसर जो है उसके उसके पास से 2 करोड़ रुपए का कैश मिला, उसने नेबर के रूफ पे फेंक दिया था। यहाँ पे 3 करोड़ रुपए का कैश मिला है और इसमें भी तेलंगाना सिविक बॉडी ऑफिसर है जो इन्वॉल्व्ड है। ये एक अलग आईआरएस ऑफिसर है जिसके प्रेमिसेस पे जब रेड पड़ी तो 1 करोड़ का कैश, 3.5 किलो गोल्ड और 2 किलो सिल्वर मिला है। एक और ओडिशा से ही खबर है, 3 करोड़ रुपए का कैश मिला उसके ऊपर। ये सारी खबर, अ, अगर मैं लाइन लगाना शुरू हो जाऊँ तो कम से कम 100 होंगी। ऐसी 100 रेड पड़ती हैं हर साल। अगर आप इनका अमाउंट निकाल लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि भ्रष्टाचारी लीकेज कितना बड़ा है। जहाँ पे 17 करोड़ के एक इंजेक्शन के लिए अपने पेरेंट्स अपने बच्चे की जान बचाने के लिए दर-दर मारे घूम रहे हैं। सांसद, विधायक भी उनकी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, पैसे नहीं जुटा पा रहे हैं। उसी देश में एक ऐरे-गैरे ऑफिसर के ऊपर जब रेड पड़ती है तो 2 करोड़ और 2.5 करोड़ रुपए कैश मिल जाता है। मेरा भगवान पे से इसीलिए भरोसा उठ गया कि अगर भगवान होता तो इतना अनफेयर ना होता कि एक बच्चे जिसकी जान, छोटे से मासूम बच्चा जिसकी जान पे क्वेश्चन मार्क है,
उसका उसके पेरेंट्स के पास जुगाड़ने के लिए 17 लाख रुपए भी नहीं होते। अभी मैंने चेक किया, डेढ़ लाख रुपए इकट्ठा हुआ है 9 करोड़ रुपए में से। शायद उन्होंने 8 करोड़ रुपए पता नहीं कहाँ से इधर-उधर से किए होंगे, लेकिन बाकी के बचे हुए 9 करोड़ रुपए में से 1.5 लाख रुपए इकट्ठा हुआ है। और वहाँ पे उनको वो 9 करोड़ रुपए इकट्ठा करने में जी-जान से सब कुछ कर देंगे, उसके बाद भी नहीं कर पाएँगे। और यहाँ पे एक एरे-गैरे ऑफ़िसर के ऊपर जब रेड पड़ती है, तो उसके यहाँ 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ के कैश निकलते हैं। यार इतना बड़ा लीकेज है सिस्टम में, इतना बड़ा लीकेज है कि 300-400 करोड़ रुपए तो जब रेड जिन लोगों को हम पकड़ लेते हैं, तब हमें पता चलता है कि 100 करोड़, अगर 100 रेड भी पड़ रही हैं साल की, उनमें से 2 करोड़ का भी आप एवरेज मान लो तो 200 करोड़ हो जाता है। उतना तो हम तब पकड़ लेते हैं जिनके जिनके ऊपर ईडी या सीबीआई या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स रेड कर पाते हैं। जिनके ऊपर रेड नहीं हो रही, आप समझो कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। कम से कम 2000 करोड़, 3000 करोड़, 4000 करोड़ रुपए तो ऐसे ही कैश में होते होंगे यार, हर हर और यहाँ हर जगह। और यहाँ पे एक 17 करोड़ रुपए के इंजेक्शन के लिए वो दर-दर मारा घूम रहा है। आप मेरे अपने पर्सपेक्टिव से देखोगे तो दिस फिगर इज़ इलॉजिकल, 17 करोड़ इज़ इलॉजिकल। लेकिन आप अगर इस चश्मे से देखोगे तो रियलाइज़ करोगे कि क्या बीतेगी उस माँ-बाप पे जब उन्हें पता चलेगा कि ये कितना छोटा अमाउंट है उन भ्रष्टाचारियों के लिए। हम लोग कुछ नहीं कर सकते अगर दोस्तों इसमें, तो एटलीस्ट इतना कर सकते हैं कि पीएम केयर्स जैसे फंड से इन इंजेक्शंस को फ्री कर दिया जाए। अगर इंडिया में हर साल ऐसे 1000 बच्चों के साथ भी होता है, ऐसे 500 बच्चों के साथ भी होता है, एक फ़ंड बना लीजिए, उसमें से इन उस फ़ंड में से इन पैसों को यूज़ कर लीजिए और इन इंजेक्शंस को प्रोक्योर कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सरकार अपने सामने इन छोटे-छोटे बच्चों को मरने के लिए कैसे छोड़ सकती है? आप खुद सोचो। पीएम केयर्स फंड में इतना पैसा है कि वो हर साल ऐसे कई बच्चों के इन इंजेक्शंस को प्रोक्योर कर सकता है। एक प्रोसेस बना लीजिए, अगर ऐसी किसी बीमारी किसी बच्चे को होती है, तो उसके पेरेंट्स डीएम के पास जाएँ, उस जिलाधिकारी के पास जाएँ, वो जिलाधिकारी अपने ही हॉस्पिटल में उस बीमारी उसको है, उस चीज़ की एक जाँच करा ले और उसके बाद प्रधानमंत्री केयर्स फंड को लिख दे और प्रधानमंत्री केयर्स फंड हेल्प कर दे इन बच्चों को इन इंजेक्शंस लेने में। ये इतनी बेसिक चीज़ है, अगर इसके लिए भी मूवमेंट लगेगा, इसके लिए भी क्राउड फंडिंग करेंगे हम, कितने बच्चों की आप जान बचा लोगे क्राउड फंडिंग करके? गर्वित बच जाएगा शायद। उसके बाद जिस नेक्स्ट बच्चा होगा उसका क्या होगा? उससे पहले जो बच्चे थे उसका क्या होगा? ये वो बच्चा है जिसकी कम से कम आवाज़ पहुँच गई हम लोगों तक। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके तो पेरेंट्स को पता भी नहीं होगा कि एक सोशल मीडिया भी होता है, एक इम्पैक्ट गुरु जैसी चीज़ भी होती है, क्राउड फंडिंग वाली चीज़ भी होती है। मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, प्लीज़ शेयर करो। आप किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हो, आप आम आदमी पार्टी से जुड़े हो, कांग्रेस से जुड़े हो, समाजवादी पार्टी से जुड़े हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हो और मेरी बात सुन रहे हो, आप लोगों के पास इस समय सबसे ज़्यादा पावर है। मैं आप लोगों को बहुत बड़ा पीआर का एक मुद्दा दे रहा हूँ। अगर ये आप लोग कर सकते हो तो आप जस्ट सोचो कि कितनी बड़ी हेडलाइंस आप लोग के लिए बनेगी। आप लोग का इलेक्टोरल भी फ़ायदा होगा और आप लोगों को काफ़ी दुआएँ भी लगेंगी। तो आप लोग प्लीज़, अगर आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, इस चीज़ को ऊपर तक पहुँचाइए कि पीएम केयर्स फंड को या फिर प्रधानमंत्री रिलीफ कोष जो होता है, उसको यूज़ करके इन इंजेक्शंस को हम प्रोक्योर करने की एक व्यवस्था बना पाएँ। क्योंकि हर बार ऐसी खबर को पढ़ना छोटे बच्चों के लिए बहुत, बहुत दुखदाई होता है।